व्यापारियों के हालात वाक़यात बताऊँगा। हमारे यहाँ होता ये है कि दूसरे का काम हमें आसान लगता है। आपको भी लग रहा होगा कि शायद ये वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन नहीं। बड़ा था, ये सेल हो गया, ये पेशावर जा रहा है। एक बकरी वो हमारी वो पैदल ही कराची जा रही है, लेकिन उसको हमने ट्रेन पे भेजना है। आ जाओ खान साहब, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये हमारे खान साहब है जी। खान साहब ये कहवा बेचते हैं, ये मुल्तान मंडी में हर जगह होते हैं। और बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। हमारी तरफ से आपको जुम्मा मुबारक है जी। सर्दी आ चुकी है। अगर आपको याद हो, आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कह दिया था कि भाई सर्दी आने वाली है, जिसने लड्डा बाजार से खरीदारी करनी है वो अपनी कर ले। और उसके बाद अचानक से मौसम चेंज हुआ और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। आज हमने भी लड्डा बाजार से खरीदारी करनी है। हम लेंगे बकरियों के लिए जर्सियाँ और 1 अदद कंबल, क्योंकि 1 या 2 जानवर जो हमने भेजने होते हैं उसके लिए फिर रास्ते में ठंड लगती है, वो भेजते हैं हम बाइक पे। उसमें यह है कि ऊपर कंबल डाल के बंदा सेफली भेज देता है। अभी मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ फ़िलहाल, यहाँ के जानवर बुक करवाते हैं, उसके बाद जुमा बाज़ार जाते हैं। वो आपको दिखाता हूँ। इस बकरे का ऐड मैंने लगाया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो इसका ऐड लगाया था। ये सेल हो गया, ये पेशावर जा रहा है। एक बकरी वो हमारी वो पैदल ही कराची जा रही है, लेकिन उसको हमने ट्रेन पे भेजना है। तो उसको खैर मैं ये बिल्टी बांध दूँ, ये इसकी बिल्टी नंबर है, कराची के लिए है। मैं उसको ज़रा पकड़ के लिया हूँ, दूर में निकल। ये जो ये बिल्टी है, ये तो नंबर है, टोकन नंबर। बंद कर यार, बंद कर। ये बकरी आ गई हमारी कराची के लिए। ये चेक कर लें, ये रसीद इसकी शॉपर में डाल दी है, ये ऐसे, और ये नंबर भी लगा दिया 7236। ये कराची के लिए घास खा रहे हैं जी, अपने अपने जानवर चेक कर लें ये। और उसके साथ चैडी बकरा आ गया हमारा, इसको मैंने बांध दिया था, ये बहुत तेज़ है, ये भाग जाता है। तो ये है जी पेशावर के लिए अवैस सर। ये अपना बकरा देख लें जी, ये रसीद शॉपर में आ गई 7235 PSC पेशावर कैंट। चलो जी अंदर लेके चलो। ये अंदर लेके जा रहे हैं, बाइक की चाबी निकाल लूँ, चलो। फिर इनको घास लादा तोड़ के भी रखते हैं, और ये घास खाने के चक्कर में ही खड़ा हो गया यहीं। चलो 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 चलो। वो तो ये है जी मुल्तान का रेलवे स्टेशन। इनको बुक करवा दिया मैंने, ये उनके हैंड ओवर कर दूँ सिर्फ, और उसके बाद निकलते हैं फिर जुमा बाज़ार की तरफ। जुमा बाज़ार से आपको अपडेट देता हूँ, वहाँ की वीडियो टोटल आपके साथ शेयर करता हूँ। और बल्कि अभी मैंने कजले भी लोड करवाने हैं, वो बस अड्डे के ज़रिए लोड होंगे। और उसके बाद लाहौर से हमारे एक दोस्त आए हुए हैं जी, सिर्फ़ और सिर्फ जुमा बाज़ार देखने। उनसे भी मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा। वो सिर्फ बकरियों के लिए ही आए हैं जुमा बाज़ार। जुमा बाज़ार की हमारी वीडियो देखते हैं, जो बुध वाली मंडी की वीडियो देखते हैं, वो लोग इस चीज़ से मुतमईन है कि हम रियल जो है ना रेट दिखाते हैं, रियल जानवर दिखाते हैं, कोई फेक डील नहीं दिखाते। अगर आपको याद हो, हमने जब वीडियो बनाना शुरू की थी तभी हमने कहा था कि हम इस तरह की फ़ेक वीडियोस नहीं बनाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में फ़ेक वीडियोस बना लेते हैं जी, रेट कम से कम दिखा देते हैं। और अगर आपको याद हो, मैं फ़ौरन से उनको पूछता हूँ कि भाई जो है ना, ये जो आप रेट बता रहे हो, ये वाकई इतने में आप दोगे भी या नहीं दोगे। बहरहाल ये जानवर आ गए हैं जिनके हैंड ओवर कर दूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मुल्तान के जुमा बाज़ार में, और यहां आपको जानवरों के रेट दिखाऊंगा और आपको व्यापारियों के हालात वाक़यात बताऊंगा। हमारे यहाँ होता ये है कि दूसरे का काम हमें आसान लगता है। आपको भी लग रहा होगा कि शायद ये वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन नहीं। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इसकी खातिर, लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। कोई वीडियो नहीं भी बनाता, कोई झिड़क भी देता है। बहरहाल मैं कहने का मकसद यह है कि ओवरऑल तो कारोबार के हालात जो हैं वो पूरे सूरे ही हैं सबके, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो नौकरी वाला है, हर जगह महंगाई भी है। तो हम आए हैं जनाब भाई के पास। जी ठीक है भाई। अच्छा जी, आज आपने ये बताना है कि जी एक व्यापारी की ज़िंदगी कैसी है, उसे क्या क्या करना पड़ता है। खूब बुरा हाल है, बुरा हाल मतलब कैसे है? माल बिकता नहीं है, कमेडिया में आ जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेते नहीं देते, हम गरीब कहाँ जाए। ऐसे ही है। तो एक व्यापारी को सुबह सवेरे आधी रात को उठना पड़ता है। वो मंडी जाएगा, वहाँ जानवर तलाश करेगा, जानवर लेके आएगा, फिर उसको तैयार करेगा। बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो उसको तैयार करेगा, किसी के सींग बनाने हैं, किसी के खुर बनाने हैं। और जो ये कहते हैं कि जी व्यापारी गलत चीज़ बेचते हैं, ऐसा नहीं है। इनके साथ भी धोखा हो जाता है, क्योंकि आगे भी तो बेचने वाले व्यापारी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान है, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो वो भी ऊँच नीच इनके साथ हो जाती है। अगर कोई गलत जानवर इनके पास आ गया तो वो नुकसान सारा फिर इनका है, इनके खाते हैं। अब वो बिक गया इनसे ठीक है, नहीं तो फिर बता के भी सेल करते हैं। हर बंदा धोखेबाज नहीं है, फ्रॉड नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे सेलर भी मौजूद हैं, व्यापारी हजरात भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, लेकिन हर काम में धोखा भी होता है, ऐसा है कि नहीं है। अब पिछले दिनों मैं बच्चे की अपने की ना साइकिल लेके आया हूँ, न्यू साइकिल लिया बिल्कुल। भाई जान 4 दिन बाद वो पंचर होगी। पंचर लगवाने गया हूँ जी, जब उसने ट्यूब खोल लिया उसमें पहले 10 पंचर लगे हुए हैं।
हालांकि मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, मैंने न्यू साइकिल लिया है, वो मैं अटैच नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। ओवरऑल एक आपको बात समझा रहा हूँ। कुछ लोग जो है व्यापारियों को गलत कहते हैं कि गलत जानवर बेचते हैं, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में जो है ना धोखाधड़ी है, वो चाहे कोई भी है। बहरहाल वो अलग टॉपिक हो जाता है, बात की वो आपके सामने ही है। बड़ी है किताब है। 10,000 रुपये के मांग रहे हैं, ये है मंडी का रेट, ये मांग रहे हैं। भाई फाइनल कितने बदलोगे ये बताओ? फाइनल 90,000 की। 90,000 ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये रेट भी ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि यार आप ना रेट में ज़रा कमी पेशी करवाया करो तो हमें ज़रा आइडिया हो जाए। अब जानवर इस तरह जो नज़र आ रहे हैं, ये है सर्दी की वजह से, सर्दी का जानवर सुखड़ा हुआ खड़ा है। ये सुखला छोड़ेंगे जानवर फिर नज़र आएगा आपको, ये देखिए तो अच्छे से दिखाओ, ये देखिए अब जानवर आपको सही नज़र आएगा। बेल अच्छी है, बकरा अच्छा है। अच्छा जी, अब आ चुका हूँ मैं मोटू भाई के पास। मोटू भाई से काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। बुधवाली मंडी में भी इनकी वीडियो नहीं बनी, जुमे वाले भी नहीं। आ जाओ खान साहब, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये हमारे खान साहब है जी। खान साहब ये कहवा बेचते हैं, ये मुल्तान मंडी में हर जगह होते हैं और बहुत अच्छा इनका ये काम है कि अपनी रोजी भी कर रहे हैं ये, और हमारे जैसे गरीबों की भी हेल्प कर रहे हैं जो सर्दी की वजह से कहवा पीना पसंद करते हैं। वैसे घर बैठे तो कहवा नहीं मिलता, हमारे यहाँ अक्सर चाय बनाई जाती है। बहरहाल ये मोटू भाई क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, आप हमारी वीडियो में नहीं आए, पिछली 2-3 वीडियो गुजरी हैं उसमें नजर नहीं आए। भाई पर्चियां भरदे 5-5 7-7 हज़ार अच्छा, पर एक नहीं विकदा नाले अगले बहुत गाला भी ਕੱਢਦੇ ਆ नहीं गाला दिखा नहीं करते। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਰਿਆਦ ਕਰ ਲਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ अच्छा, ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ये मंडी के अंदर नहीं दाखिल होते, ये रोड पे ही अपने जानवर सेल सूल करके जो है ना निकल जाते हैं। और मंडी का खर्चा आपके सामने बहुत ज्यादा है। रिक्शे का रेंट आपको पड़ जाता है, पर्ची 200 रुपये एक जानवर की है। अगर आप छोटा बच्चा भी लेके जाओगे उसकी भी 200 रुपये की पर्ची आपको पड़ेगी ही। 12 लेख ये बच्चों वाली बकरी खड़ी है जी, इसका पूछते हैं क्या मांग रहे हैं इस बकरी के? ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਜਨ ਮੰਗਿਆ 1,10,000 ਤੇ ਫਾਈਨਲ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ये जी दुकान है बंद, जुमे का दिन है और बच्चा यहाँ से अंदर चला गया और अब इसको किसी तरीके से ही निकालना पड़ेगा। बहरहाल वो मेरे ख्याल में अगर बकरी को लेके चलेंगे तो बच्चा शायद बाहर आ जाए। चलो अच्छा कोई बात नहीं, निकल आएगा। ये बकरी खोलोगे ना, बकरी आगे पीछे करोगे वो निकल आएगा यहाँ से। बकरी के वो कह रहे 85,000 फाइनल हो जाएगा, 85,000 में ये आपको दे देंगे। 2 बच्चे हैं इसके साथ, एक वो ब्लैक रंग में है, एक गोल्डन रंग में है। अंदर आओ जी, बच्चा दिखाओ जरा। ये देखें, ये आ गया पास यहाँ पे, ये देखें ये अंदर चला गया जंगले से। और इधर से ये आपको बकरी में दिखा दूं, बकरी का रंग माशाल्लाह है बड़ा प्यारा। ये देखें इस तरफ से, ये बकरी है जी, इसके साथ है 2 बच्चे इसके, नर और मादा के। अच्छा ये बकरी है, इसके कितने मांग रहे हो? एक ये व्हाइट वाली है, 70,000 ਫਾਈਨਲ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। इसके 70,000 मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं 55,000 की दे देंगे। उसके साथ भी एक बकरा है। ये 2 बकरियां बच्चों वाली मोटू भाई के पास। उसके अलावा जो इनका माल था वो इन्होंने सेल कर दिया बुध वाले दिन ही। और मजीद मैं देखता हूँ ये अच्छे जानवर को नजर आते हैं। बैक साइड में मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, इनके जरा रेट पूछें। ये जो बच्चे हैं ये मुल्तान और आसपास के इलाकों में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लोग जो है जो हमारे देहाती एरिया के हैं वो इनको पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये यूं समझ लें कि खुले फिरते रहते हैं, खा पी के जो है ना सही तैयार हो जाते हैं। बानिस्बत वो महंगा जानवर नहीं लेते, वो 10-12 हज़ार का 13 हज़ार का इस तरह का बच्चा ले लेंगे और उनको पाल लेंगे। मौलवी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक है, क्या मांग रहे हैं इन बच्चों के? एक बच्चे का 15,000 मांग 15,000 मांग रहे हैं। फाइनल कितने का देना? 12,000 का भाईजान 11 सारे दे देंगे 11। अच्छा लो जी, मौलवी साहब ने 10,000 कह दिए। 10,000 देना सारे दे देंगे। 10,000 के हिसाब से आपको 3 बच्चे मिल जाएंगे 30,000 के। ये देख लें, मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ आसपास के एरियो में इस तरह के बच्चे ही पसंद किए जाते हैं और यही सेल करते हैं। और इस तरह के बच्चे फिर हम नहीं सेल करते क्योंकि बाहर जो है ना इतना पसंद नहीं किए जाते। लोग बीतल मांगते हैं, नागरा, काला डब्बा, अंबरसरी, इस तरह के मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, मुख्तलिफ जो है ना बच्चे हैं। सामने चलते हैं, ये सामने मुझे नजर आ रहे हैं छतरे। आए उनका रेट पता करते हैं, उनके हालात वाक़यात देखें, व्यापारी क्या कहते हैं मंडी के बारे में। सर्दी बढ़ गई है, सर्दी की वजह से ना ओवरऑल सबका कारोबार हो रहा है मुतासिर। दुकानदारों के हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं। ये बहरहाल देखें जी, ये देसी छतरे हैं। कजले तो खैर आप नहीं कहेंगे ने, लेकिन देसी हैं। एक जो परली साइड पे खड़ा ना वो जरा सही लग रहा है मुझे। इधर से दिखाओ जी, ये इस तरफ से दिखा रहे हैं। ये देखें भाई, क्या मांग रहे हो इसके? 20-20 हज़ार। हाँ जी, तो फाइनल कितने का बनेगा? फाइनल है 92 16 16,000 के मिल जाएंगे जी। ये 4 बच्चे नर है या मादी भी है कोई? दो माजा दो नर 2 मादियां 2 नर। 16,000 के हिसाब से वो कह रहे हैं दे देंगे। कौन से इलाके से आए हो आप?
चौक कुरैशी। चौक कुरैशी थे। ये भाई जी बुधवार के दिन भी होते हैं, जुमे वाले दिन, इतवार वाले दिन, तमाम दिनों में ये होते हैं, जानवर अपने सेल करते हैं। रेट मैंने आपको बता दिया है, लेन देन आप करेंगे जी अपनी जिम्मेदारी पे। ये जरा ग्राहक इनका रेट पूछ रहे हैं तो ये कर लें जरा, उसके बाद फिर आपको इनका मोबाइल नंबर मैं ले देता हूँ। तो आज अभी तक कमेटी वालों का फिलहाल छापा नहीं पड़ा। कमेटी वाले आए कि नहीं आए? हालांकि नहीं अभी नहीं आए, तो इस वजह से थोड़ा सा सुकून है, वरना फिर काफ़ी परेशानी होती है जानवर सेल करने वालों को भी, लेने वालों को भी, क्योंकि उस तरीके से जानवर फिर समझ नहीं आता। तो 16-16 हज़ार में ये दे देंगे। उस्ताद जी मोबाइल नंबर बता दो अपना। 063 17 65 518। मोबाइल नंबर आपको मैंने इनका ले दिया है। और गली में आज कोई भी नहीं है क्योंकि अभी कमेटी वाले नहीं आए, इसलिए सारे हैं बाहर। तो हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके मैं आपको वहाँ से बकरियों की अपडेट देता हूँ। अच्छा जी, अभी आया हूँ मैं असगर भाई के पास। असगर भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। सुनाओ आज काम शाम कैसा जा रहा हाँ जी ठीक है माशाल्लाह। है? ये लेके आए जी एक मक्खी चीनी बकरी और इसका बच्चा मुझे तंग कर रहा है। क्या मांग रहे हैं बकरी के? इसके 50,000 रुपए। 50,000 रुपए इसके मांग रहे हैं। मक्खी चीनी बकरी है, साथ इसके ये बच्चा है। बकरी दांतों में पूरी है, 8 दांत ही होगी, और इसके साथ ये मक्खी चीना बच्चा है। इसको मैं नीचे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मुझे तंग कर रहा है। कोई रियायत है इसमें? 50,000 इंशाल्लाह हो जाएगी भाई। अच्छा, हाँ जी, कितनी की हो जाएगी? कोई भी आपका बंदा आएगा इंशाल्लाह रियायत करके देंगे। यार लोग कहते हैं कि रियायत नहीं करते, हम जाके नाम लेते हैं। ये कोई बात है यार? अच्छा, वो एक ने तो नहीं की थी, उसकी मैंने दोबारा वीडियो ही नहीं बनाई। बकरे उसने कहा जी मैं 42,000 का दे दूंगा। एक बंदा आया, उसने कहा तेरी वीडियो देखी है, बड़ा बकरा भेज दिया। मैंने कहा भेज दिया। ये अच्छा। अभी मिला है मुझे। लोग हमारी वीडियो देखते हैं और देख के आते भी हैं। आते भी हैं जी। और लाहौर से भी लड़का आया था, वो छोटे बच्चे लेके गया, चले गए। सुबह आया था वो। अच्छा जी, वो बच्चा निकल गया दूर, उसको मैं पकड़ूं, वो आ गया अमजद भाई। अच्छा, इन नागरे बकरों के क्या मांग रहे हो? ये जोड़ी का हम लाख रुपए मांगते हैं। 50-50 हज़ार मांग रहे हैं, बाकी रियायत इसमें हो जाएगी 60 और 40,000। इसके बड़े वाले के 60, छोटे के 40,000। तीसरा एक बड़ा बकरा था वो इन्होंने कर दिया सेल। अच्छा, मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0300 हाँ जी, 63 हाँ जी, 74 हाँ जी, 582। 582 मोबाइल नंबर आपको ले दिया। ये जानवर है इनके पास फिलहाल यही, और मजीद आगे चलते हैं, कोई जानवर देखते हैं। वो बच्चा चला गया जी उधर। आ जाओ जी, आप आगे आ जाओ, हम मजीद आगे चलते हैं। आओ जी उस्ताद जी, तुसा बेले कल काम ही जो करने पे तुसा सही है। अच्छा जी, हमारे पास आए हैं शहजाद भाई। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है शहजाद भाई, फ्री गिफ्ट में जो हमने नाम निकाले थे उसमें तीसरा नंबर जो था वो शहजाद भाई का था। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, खुद आके ये मिले हैं। तो शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। बकरियों के रेट देख रहे हैं, कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो? बहुत मजेदार होती है, अच्छी वीडियो बनाते हैं, जो रियल है रियल दिखाते हैं। रियल दिखाते हैं भाई, यही चीज मैंने शुरू दिन से कही थी, अब भी मैं कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी होगा कि आपको रियल कंटेंट दिखाएंगे, रियल वीडियो दिखाएंगे। बुध की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें लड़का कह रहा था कि मंडियों में जो दिखाते हैं वो झूठ होता है। मैंने कहा भाई आप हमारी वीडियो नहीं देखते, आपने दूसरे चैनल्स देखे होंगे। अगर आपने मंडी के रियल रेट देखने हैं, रियल वीडियो देखनी है, तो आपको सिर्फ बरकत फार्म दिखाएगा, रियल जानवर दिखाएगा, रियल उसका रेट दिखाएगा, और आपको नंबर भी लेके देगा। और ऐसे कोई भी नहीं कर रहा है, ऐसा है कि नहीं? और सिर्फ बरकत फार्म आपको चैनल की वीडियो नहीं दिखा रहा, आपको इलाज मुआवजा भी दिखा रहा है, और आपको मंडी के रेट दिखा रहा है, फारसेल जानवर भी दिखा रहा है। और कोई ऐसा नहीं कर रहा, लोग हर कोई अपना अपना चूरन बेच रहे हैं किसी भी हवाले से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो मेन चीज है वो है इलाज मुआवजा। कि आपका जानवर बीमार हो गया, आपको इलाज मुआवजा नहीं आता, इस हवाले से कोई गाइड नहीं करेगा, आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। बहरहाल जी, बहुत खुशी हुई शहजाद भाई आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया जी। आप हमारा चैनल देखते हैं, हम चलते हैं ये आगे, मजीद आपको कोई अच्छे जानवर दिखाता हूँ मैं। बर्बरी बकरा नजर आया आपको, मैंने छोटे बच्चे दिखाए थे, ये उसी नस्ल में से है। साइज में ये बड़ा बड़ी VIP चीज है, बकरियों के मामले में बेहतरीन है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है जी, क्या मांग रहे हैं इसके? 60,000 मांग रहे हैं। 60,000 रुपए इसके मांग रहे हैं। फुल टाइम का ब्रीडर है, और आप देख रहे हैं कि अकेले बंदे से ये नहीं संभाला जा रहा। तो रियायत हो जाएगी इसमें? 55,000 का लग 55,000 वो कह रहे हैं कि लग जाएगा, 55,000 का दे देंगे, लेकिन मेरी तरफ से फ्री आपको रियायत हो जाएगी। 50,000 आप दे दे। गोश्त में होगा ये 20-22 किलो है, लेकिन आपको बता के इस तरह की चीजें गोश्त के रेट पे नहीं मिलती। आइडिया एक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको साइज का अंदाजा हो जाए। अपना मोबाइल नंबर बता दो। 0328 91 66 230 0328 91 66 230 230 ये मोबाइल नंबर आपको ले दिया। एक ही बकरा आपके पास, ये बकरियां भी हैं इसमें कोई? एक ही है। ये एक ही बकरा है जी इनके पास। कोई भाई अगर लेना चाहता है वो इनसे डायरेक्ट रब्ता कर लेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब मैं आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे इंसान पप्पू भाई के पास। पप्पू भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। दुआएं हैं जनाब आपकी। सिर्फ दुआएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। और सर्दी लग रही है जानवरों को, ये मेरे ख्याल में आपने नहलाए हैं? हाँ जी नहलाएं। असल में ना सफेद रंग का मसला यही होता है कि ये जल्दी मैला हो जाता है, और जाहिर है व्यापारी है उसने मंडी में जानवर सेल करने हैं, तो उसको फिर नहलाना पड़ेगा। जानवर साफ सुथरा होगा तो फिर नजर आएगा और बिकेगा।
कैसे भैया, अच्छा सही कह रहा हूँ ना? सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। खूबसूरत नजर आएगा तो फिर ही जो है ना वो बिकेगा। इनके क्या मांग रहे हो वैसे आप? इनका 36,000। 18,000 रुपए मांग रहे हैं जी, जोड़ी के 36,000 मांग रहे हैं। आज ये बैठे हैं उसी कॉलेज की दीवार के साथ जिसमें इन्होंने तालीम हासिल की है। मैं क्यों ये बात कहता हूँ हर दफा, मेरा कहने का ये मकसद है कि हमें जो तालीम दी जाती है उसमें हुनर नहीं सिखाया जाता है, ऐसे है कि नहीं? सही बात है। कॉलेज में आपने 14 जमातें पढ़ ली, 16 जमातें पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकल जब लाइफ में आते हैं हमें कुछ नहीं पता होता। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, मैंने भी तालीम हासिल की है, GCT कासिमपुर कॉलोनी से मैं पढ़ा हूँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ, जब मैंने जॉब किया, तो फिर मुझे पता चला कि जो किताबों में पढ़ाया गया वो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये इनका, ये मैंने आपको रेट दिखा दिया। इनके ये 36,000 मांग रहे हैं, इसके साथ 2 बच्चे। ये बच्चे अपने हैं या उसके हैं? ये मक्की चीनी बकरी के हैं, उसके क्या मांग रहे हैं? अच्छा, उसका पता नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। नौमी भाई खड़े हैं, नौमी भाई की आपके मैं वीडियो बनाता हूँ, आओ मेरे साथ जरा जी। नौमी भाई, नौमी भाई, नौमी भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, सुनाओ जी, कैसा जा रहा काम शाम? अल्लाह का शुक्र है। नौमी खुद नहीं नजर आ रहा। इनके रेट बता दो छोड़। ये क्या है, ये नर मादी हैं? दोनों बकरे हैं, दोनों बकरों का क्या मांग रहे हो? 45,000 मांग रहे हैं दोनों बकरों का। दोनों नर है, मादी नहीं मिली इसमें? मादियां इसमें मिलती भी नहीं है, ये मादियां आती बहुत कम है, अक्सर जो है ना इसमें नर ही आते हैं। और ये 2 नर हैं जी, बड़े प्यारे खूबसूरत, इसको बर्बरी नस्ल कहा जाता है। हर जगह पसंद भी की जाती है, लोग इसको खरीदते भी हैं, मगर ये अक्सर जो है ना नर ही आते हैं, इसमें मादियां जो है ना बहुत कम आती हैं। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही जी। आपने महसूस किया हुआ मेरा गला खुश्क हो गया बोल बोल के, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश की आपको अच्छे जानवर दिखाया। मौलवी भाई क्या हाल है? बेवफाई नहीं है भाईजान, हालात इस तरह के हो गए हैं, माल आ नहीं रहा आजकल, आपको पता है, माल आ रहा तो फिर बिक नहीं रहा है कि नहीं? सही। क्या लेके आया वैसे आज? ये इसके क्या मांग रहे हो? 30,000 रुपए मांग रहे हो? अल्लाह के बंदे का ख्याल कर यार, मुझे क्या दे देगा तू, आवाम को दे। ये देख लो जी, इसके 30,000 मांग रहे हैं। रेट यार मुनासिब किया कर, हम जो है ना माड़े बंदे हैं, ये चैनल जो है ना वो माड़े बंदे हो गया है। जो जिनकी रेंज कम है उनके लिए हम जानवर सेल करते हैं। कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। 20,000? ये बकरा है, ये बकरा, ये 20,000 का हो जाएगा। ये हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे जानवर सेल करते हैं। 30,000 तो वैसे उसने मजाक में कहा था, लेकिन वो रियायत कर देगा। बहरहाल जी बहुत खुशी हुई, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई हमारी, तकरीबन मेरे ख्याल में 1 माह हो गया मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। कोई आप मशवरा क्या देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में जी ये हाजमा मिसाला बरकत फार्म का, ये जा रहा जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। इसमें ये 2 पार्सल हैं, इनमें 2-2 पैकेट हैं, यानी कि आप समझ लीजिए आधा किलो है। एक पैकेट जो है इसका वजन होता है 1 पाव। अगर आपके जानवर कम खाते हैं तो ज़रूरी ये है, मौसम तब्दील हो गया, आपके जानवर पेट भर के खाएं। सर्दी है इसलिए जानवर को अपने आप को गर्म रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि वो पेट भर के खाए, और उसको आपने गर्म खुराक देनी है। इस हवाले से मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ। चने का मेसा भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, आप हमारा ब्रीडर देख सकते हैं, ये वही खा रहा है। और इसमें हमने शामिल कर दिया गंदम, इसमें आप चोकर शामिल कर सकते हैं जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। इसके अलावा आप इसमें मकई का चूरा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपका जानवर पेट भर के नहीं खाता तो आप उसको दें बरकत फार्म का हाजमा मिसाला। ये सिर्फ पेट साफ़ नहीं करेगा, ये उनकी भूख को भी बढ़ाएगा। और मैं आपको माशाल्लाह से अपना ब्रीडर भी चेक करवा दूँ। वैसे तो कल इसने टक्कर मारी थी मुझे, और ये खड़ा भी नहीं हो रहा, और मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये फिर कोई रियायत नहीं करता। कल भी इसने मुझे टक्कर मार गया, और ये देख ले कैसे दिल लगा के पेट भर के खा रहा है। इसी तरह आप भी कोशिश करें आपके जानवर पेट भर के खाएं, ताकि सर्दी जो आ रही है वो उसका मुकाबला कर सकें। अगर जानवर भूखा रह जाएगा तो फिर अंदेशा है कि उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, बीमारियों के खिलाफ वो कम जो है ना क़ुव्वत मुज़ामत रखेगा, वो आपका जो है ना नुकसान हो सकता है। बहरहाल बरकत फार्म का हाजमा मिसाला अगर आप लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये हम भेज रहे हैं जी, एक पार्सल है ये, अगर आप करीब से दिखाएँ, एक पेशावर का और एक हमारा है जी ये मंडी बावलदीन का। ये मैं यहाँ से भेज रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनल मोबाइल नंबर पर आ जाता है ना, वो इसलिए मैं फिर शो नहीं कर रहा आपको। बहरहाल ये मैं भेजने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसको खाने दें और इसको छोड़ दें। इसके ये देखें, ये बहुत गुस्से वाला बकरा है और कल भी इसने मुझे टक्कर मार दिया। और इस तरह बाकी बकरियों को मैं खोल देता हूँ, लेकिन नहीं, फिर ये बाकी बकरियों को मारेगा। बंद कर दे।